हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अंबुज पाठशाला में। तो इस वीडियो में हम लोग जैक बोर्ड वीकली टेस्ट क्लास 11th का केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट वायरल क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं, जिसका एग्ज़ाम आप लोग का होने वाला है कल यानी कि 24 अगस्त को। और सारा क्वेश्चन आपको यही देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। और पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन जरूर हो जाइएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। अभी तक नहीं हुए हैं तो आपको वहीं पर पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। और आपका कोई पर्सनल डाउट हो, इश्यू हो, मुझसे कुछ बात करनी हो तो इंस्टाग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर आप मुझे फॉलो करके डीएम कर सकते हैं, आपको रिप्लाई तुरंत मिल जाएगा। तो वहाँ पर भी फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको ऑब्जेक्टिव बताऊंगा और फिर हम लोग सब्जेक्टिव का भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर से बता दूं कि क्लास 11th केमिस्ट्री का है, ठीक है। इससे पहले मैंने 12th क्लास का ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो 12th वाले अपना देख सकते हैं इंग्लिश कोर का, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट डोबेराइन ट्राइड। तो क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा डोबेराइन ट्रिक नहीं है। तो डोबेराइन एक वैज्ञानिक नाम है, तो इनके हिसाब से एक ट्रिक बनाया हुआ है, मतलब कि तीन तीन का पेयर किया गया है, उन्हीं को ट्रिक बोला जाता है। तो इनमें से कौन सा नहीं है ये बोल रहा है। तो जो ये है आपका हीलियम, सोडियम और आर्गन, यही आपका नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा बी करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे देख लीजिए, यहाँ पर आगे है नेक्स्ट सेकेंड नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि द प्रॉपर्टी ऑफ एवरी 8 एलिमेंट्स इज सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, दिस इज प्रपोज्ड बाय। यानी कि प्रत्येक 8 तत्वों का गुणधर्म पहले तत्वों के समान है, यह द्वारा प्रस्तावित है। मतलब कि किनके द्वारा ये जो स्टेटमेंट है दिया गया है ये बताना है, ठीक है। थॉमसन के द्वारा, डोबेराइन के द्वारा, मेंडलीव के द्वारा, या फिर जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड के द्वारा यहाँ पर बताना है आपको, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका डी करेक्ट सेकेंड नंबर वाला क्वेश्चन का। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि हु ऑब्जर्व द एक्सरे करेक्टरिस्टिक्स, यानी कि किसने एक्सरे की विशेषताओं का अवलोकन किया। तो कौन से वैज्ञानिक थे ये बताना है। तो ये थे हमारे हेनरी मोसले, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा ए करेक्ट, हेनरी मोसले हो जाएगा इसका राइट आंसर, जिन्होंने कि एक्सरे के यहाँ पर विशेषताओं का अवलोकन किया, यानी कि करेक्टरिस्टिक्स किया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द एल सेल ऑफ बोरोन, यानी कि बोरोन के एल सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। बोरोन को एल कोष में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद है ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा बोरोन है तो 3 आ जाएगा, एल कोष में 3 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा ए करेक्ट, ठीक है। इसके बाद आगे देखिए क्या बोल रहा है, व्हाट आर द डी ब्लॉक एलिमेंट्स कॉल्ड एज। डी ब्लॉक तत्वों को क्या कहा जाता है। ऐसे तो हम लोग डी ब्लॉक बोलते ही हैं, और इसको क्या बोला जाता है ये बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है इनर ट्रांजिशनल एलिमेंट, एल्काइली अर्थ एलिमेंट, ट्रांजिशनल एलिमेंट, नोवेल गैसेस, क्या बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, इसका एक्चुअली देखा जाए तो इसका राइट आंसर जाएगा हमारे पास ट्रांजिशनल एलिमेंट, यानी कि संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व इनको बोला जाता है, डी ब्लॉक तत्वों को। और क्यों बोला जाता है, जब आप चैप्टर पढ़िएगा डिटेल में तो आपको समझ में आ जाएगा, और यहाँ से क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस भी आते हैं। इसके बाद देखिए आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अ कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन, यानी कि ये कोवैलेंट बॉन्ड किसके बीच बनता है। एक सहसंयोजक आबंध का निर्माण किनके बीच होता है ये बताना है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा सिमिलर और डिसिमिलर एटम्स के बीच बनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर जाएगा सी करेक्ट, यानी कि समान या असमान परमाणुओं के बीच, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल डिपेंड ऑन द ब्लैंक,
यानी कि अणु का आकार फिर रिक्त स्थान पर निर्भर करता है। अणु का आकार किस पर निर्भर करता है यहाँ पर बताना है। तो ये निर्भर करता है बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा बी करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। द स्ट्रेंथ ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड एक्सटेंड ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। यहाँ पर जो ब्लैंक है, ब्लैंक को फिल करना है। सहसंयोजक आबंध की ताकत कक्षाओं के अतित्यापन की सीमा, मतलब सीमा फिर रिक्त स्थान है तो रिक्त स्थान की जगह पर क्या आएगा यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा इज डिपेंड ऑन। इज डिपेंड ऑन मतलब कि पर निर्भर करता है, सीमा पर निर्भर करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर जाएगा सी करेक्ट। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है कि मेंशन द टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स दैट अंडरगो हाइब्रिडाइजेशंस इन ऑर्डर टू गेट ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री। क्या बोल रहा है कि अष्टफलकीय ज्यामिति प्राप्त करने के लिए संकरण से गुजरने वाले कक्षाओं के प्रकार का उल्लेख करें। यानी कि अष्टफलकीय ज्यामिति हमको प्राप्त करना है। ठीक है, तो संकरण से गुजरने वाले कक्षा, मतलब कि संकरण से कौन कौन से यहाँ पर कक्षाएं गुजरेंगी ये बताना है। कौन कौन से ऑर्बिटल यहाँ पर कौन कौन से ऑर्बिटल से होकर के जाएगी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा एस ऑर्बिटल, फिर आ जाएगा पी ऑर्बिटल एंड डी ऑर्बिटल। तीनों ऑर्बिटल से जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर जाएगा सी करेक्ट। एस कक्षक, पी कक्षक और डी कक्षक। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। What is the geometry of PCl5 मॉलिक्यूल। तो PCl5 मॉलिक्यूल के यहाँ से यहाँ पूछ रहा है क्या, जियोमेट्री पूछ रहा है, मतलब कि ज्यामिति पूछ रहा है। PCl5 की ज्यामिति क्या है। तो ये आ जाएगा त्रिकोणीय द्विपिरामिडी ऐसे बनेगा। ये यहाँ पर आ जाएगा P, यहाँ पर आ जाएगा Cl, यहाँ पर आ जाएगा Cl, यहाँ पर भी आ जाएगा Cl, यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl। ठीक है, और ये इस प्रकार का यहाँ पर बन जाएगा मतलब कि त्रिकोणीय द्विपिरामिडी बनेगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा सी करेक्ट। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट अब आपका आ जाते हैं यहाँ पर सब्जेक्टिव। तो सब्जेक्टिव में पहला क्वेश्चन क्या है देखिए, व्हाट आर पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक तत्व क्या है ये बताना है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, द पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर दोज इन विच बैलेंस पी ऑर्बिटल इज प्रोग्रेसिवली फिल्ड। ग्रुप 13 to 18 आर पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो बहुत छोटा सा आंसर देना था। पी ब्लॉक तत्व वे हैं जिनमें संयोजी पी ऑर्बिटल उत्तरोत्तर बढ़ता है, और जो पी ब्लॉक है ये समूह 13 से 18 तक होते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 2 नंबर वाले क्वेश्चन से तो ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, कम से कम लिखना है। What are D block elements give their general outer electronic configurations। तो इसका आंसर क्या जाएगा, यहाँ पर हिंदी में भी है, अभी हिंदी में भी देखेंगे, सबसे पहले इंग्लिश में देख लीजिए। Those elements in which differentiating electron enter d orbital are called D block elements. Their general outer electronic configuration is n-1 डी के पावर में रहेगा यहाँ पर 1 से 10, यानी कि 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। NS0 to 2 यानी कि 0 से 2 तक। हिंदी में कि डी ब्लॉक तत्व क्या है, उनका सामान्य बाहरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दीजिए। तो वे तत्व जिनमें विभेदक इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं डी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं, जिनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 डी में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 से 10 तक हो सकता है, और NS0 इसमें 1 से 2 तक हो सकता है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। तो आपको मिलेगा आगे 3 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि NH4+ आयन में नाइट्रोजन की संकरण की स्थिति क्या है। तो इसमें जो नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन, इसका संकरण की स्थिति बताना है कि इसका संकरण कौन सा होगा। sp होगा, sp2 होगा, sp3 होगा, या फिर sp2d होगा, इस प्रकार से बताना है। तो एक्चुअली इसका आ जाएगा sp3 संकरण। आप लोग जब इसका शेप बनाइएगा ना तो कुछ इस प्रकार का बन करके आएगा, तो इसका sp3 संकरण हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि वाई इज वाटर लिक्विड वेयर एज H2S इज गैस एट रूम टेम्परेचर। क्या बोल रहा है कि कमरे के ताप पर पानी तरल क्यों है, जबकि H2S जो है ये गैस है। पानी लिक्विड है और जो H2S ये गैस है, ऐसा क्यों बताना है। तो वाटर मॉलिक्यूल आर एसोसिएटेड विथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वेयर एज H2S इज नॉट। और हिंदी में देखें तो हिंदी में यहाँ पर क्या है,
हिंदी में मैंने नहीं डाला है बट कोई नहीं। बोल रहा है कि वाटर मॉलिक्यूल आर एसोसिएटेड विथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, यानी कि ये जो पानी है ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन के साथ एसोसिएटेड होता है, जबकि जो H2S है ये ऐसा नहीं होता है। इसीलिए जो वाटर है ये क्या होता है, लिक्विड होता है, जबकि H2S गैस होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, यहाँ पर देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है जो कि 5 नंबर वाला क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि डिस्टिंग्स बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, सिग्मा आबंध और पाई आबंध के बीच अंतर बताइए। तो बीच में आपको लाइन दे करके और कॉलम बना करके अंतर बताना है, ताकि यहाँ पर अच्छा दिखे और आप लोग को यहाँ पर फुल मार्क्स मिल सके। 4-5 अंतर लिख सकते हैं, 5 नंबर का है तो 5 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो देखिए डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, तो इधर मैंने लिख रखा है सिग्मा बॉन्ड और इधर पाई बॉन्ड्स। तो पहला कि द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स इन्वॉल्व्स द ओवरलैपिंग, और यहाँ पर क्या है, ऑफ इधर वन हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड अ सिंगल प्योर ऑर्बिटल और 2 प्योर ऑर्बिटल्स एंड 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक, ये हुआ सिग्मा बॉन्ड। और पाई बॉन्ड में क्या है, द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड रिक्वायर 2 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल 2 ओवरलैप। ठीक है, फिर दूसरा का अंतर होगा कि सिग्मा बॉन्ड्स कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड अलाउ फ्री रोटेशन, जबकि यहाँ पर पाई बॉन्ड में क्या है कि बॉन्ड्स मस्ट ऑलवेज कोएग्जिस्ट विथ सिग्मा बॉन्ड्स एंड दे रेस्ट्रिक्ट्स रिलेशंस। और थर्ड वाला है कि सिग्मा बॉन्ड्स आर स्ट्रोंगर बॉन्ड्स। ठीक, ये स्ट्रॉन्ग है, जबकि पाई बॉन्ड्स आर टाइपिकली वीकर देन सिग्मा, जबकि इसकी तुलना में ये कमज़ोर है। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे यहाँ पर आगे और भी मतलब दिए गए हैं, आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा, या फिर मैं बता ही देता हूँ। देखिए कि सिग्मा बॉन्ड्स आर द फर्स्ट टू फॉर्म व्हेन एटम्स इंटरेक्ट, और जबकि पाई बॉन्ड क्या है, पाई बॉन्ड्स बिटवीन 2 एटम्स ओनली फॉर्म आफ्टर सिग्मा बॉन्ड्स हैव बीन स्टेबलाइज्ड। फिर है कि ओनली 1 सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म ड्यूरिंग द बॉन्डिंग प्रोसेस बिटवीन 2 गिवन एटम्स, और जबकि पाई बॉन्ड में है कि 2 पाई बॉन्ड्स कैन एग्जिस्ट बिटवीन 2 एटम्स। 5 ही लिखेगा, ज़्यादा नहीं लिखेगा, इसलिए मैं 5 ही बता रहा हूँ। हिंदी में वही बात लिखा गया कि सिग्मा आबंध के निर्माण में या तो एक संकर कक्षक और एक शुद्ध कक्षक, या 2 शुद्ध कक्षक और 2 संकृत कक्षक का अतिव्यापन शामिल होता है, जबकि पाई आबंध के निर्माण के लिए अतिव्यापन करने के लिए 2 संकृत कक्षक की आवश्यकता होती है। फिर दूसरा का अंतर के सिग्मा आबंध स्वतंत्र रूप से मौजूद हो सकते हैं और मुक्त रोटेशन की अनुमति दे सकते हैं, जबकि पाई आबंध में क्या है, पाई आबंध को हमेशा सिग्मा आबंध के साथ सह अस्तित्व में रहना चाहिए और वे रोटेशन को प्रतिबंधित करते हैं। ऐसे ही आगे अंतर दिया गया कि सिग्मा आबंध मजबूत होता है, पाई आबंध आमतौर पर सिग्मा आबंध से कमज़ोर होते हैं। तो 5 ही अंतर मतलब लिखने हैं आपको। ठीक है, हिंदी में या फिर इंग्लिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर वाला क्या है कि व्हाट आर द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल। तो मेटल और नॉन मेटल में मेजर डिफरेंस बताना है ना। तो देखिए यहाँ पर ही 5 ही लिखेगा, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहला कि दे कैन मतलब कि इधर मेटल है और इधर नॉन मेटल है। दे कैन लूज इलेक्ट्रॉन्स इजीली, मतलब कि मेटल इलेक्ट्रॉन इजीली मुक्त कर सकते हैं, जबकि दे कैन गेन इलेक्ट्रॉन इजीली, और नॉन मेटल गेन करते हैं। दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक, मतलब कि नॉन मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिव है और मेटल पॉजिटिव है। फिर कि दे हैव मोस्टली 1 to 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और नॉन मेटल के पास 4 to 8 होते हैं। मोस्टली मेलेबल एंड ड्यूक्लाई, और दे आर ब्रिटल। मोस्टली फॉर्म बेसिक ऑक्सीडाइड्स, और मोस्टली फॉर्म एसिडिक ऑक्सीडाइड्स। तो इतना ही लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। 6 भी लिख देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट काफ़ी है। हिंदी में कि धातु जो है आसानी से इलेक्ट्रॉन खो सकते हैं, जबकि ये इलेक्ट्रॉन आसानी से ले सकते हैं। ये विद्युत धनात्मक होते हैं, विद्युत ऋणात्मक होते हैं। इनमें 1 से 3 तक असंयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनमें 4 से 8 तक संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। ये अधिकतर आघातवर्धनीय होते हैं, जबकि ये भंगुर होते हैं। और भंगुर का मतलब इन पर अगर प्रहार किया जाए तो ये टूट जाएंगे। अधिकतर क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं और ये अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। ताप और बिजली का अच्छे संवाहक है, और ताप और बिजली के ये संचालक नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आपका 5 नंबर वाला भी कंप्लीट हो गया। तो आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया होगा।
वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि सबसे पहले आंसर की भी आपको यहीं पर देखने को मिलता है। तो आंसर की के लिए भी बने रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।